अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी हलवा बनाने की रेसिपी, जो कि पीसेस वाला, कतली वाला या फिर जो है आप इसको टुकड़ी वाला हलवा भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें मैंने हाफ़ लीटर वाटर लिया है, 1 कप शुगर ऐड कर रहे हैं, केवरा एसेंस हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हम ग्रीन इलायचियाँ ऐड करेंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें शुगर सिरप के लिए चाहिए। एंड देन हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो सूजी ले ली है। 1 टेबल स्पून देसी घी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा गार्निश के लिए हम यहाँ पर बादाम, किशमिश और डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने हाफ़ लीटर वाटर, 1 कप शुगर डालकर और इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 से 5 जो है वो ग्रीन इलायचियाँ ऐड करी हैं और उसको खोल दिया है ग्रीन इलायचियों को, ताकि जब वो बॉईल हो तो उसके अंदर से सीड्स बाहर आ जाएँ और एक अच्छा सोल्यूशन बन जाए। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून के करीब केवरा एसेंस ऐड किया है और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इन द मीन वाइल हमारा शुगर सिरप बन रहा है। मैं एक पैन के अंदर जो है 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी ऐड किया है और अब यहाँ पर हम अपनी से जो है वो सूजी रेडी कर रहे हैं। और इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 से 5 ग्रीन इलायचियों के सीड्स ले लिए। अगर आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सीड्स मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। आप सीड्स इसके ऐड करें और उसके बाद जो है वो सिंपल हमने यहाँ पर तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रखा है और उसके बाद 1.5 कप शुगर से सूजी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। सूजी का बर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आपने केयरफुली अपने टेम्परेचर को मैनेज करना है। और उसके जैसे ही सूजी इसके अंदर जाएगी आपने इंस्टेंटली इसको स्पून को चलाना है और सूजी को प्रॉपरली मिक्स करना है। और मेक श्योर कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर अगर हाई होगा तो सूजी एकदम से बर्न हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है। बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने सूजी को टोस्ट करना है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स लिए हैं पूरे ओवरऑल प्रोसेस में सूजी को टोस्ट करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप जो है वो तकरीबन 50% रह गया है, हाफ हो गया है ये। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर किशमिश ऐड करूँगी। किशमिश शुगर सिरप में डालने से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल जाती है और उसका जायका बहुत इनहेंस्ड हो जाता है। अब यहाँ पर सूजी हमारी तकरीबन टोस्ट हो चुकी है और इसका कलर लाइट ब्राउन हो गया है। मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद हमने सूजी को प्रॉपरली मिक्स करना है। एंड देन हमने यहाँ पे शुगर सिरप को और इसके अंदर सूजी के अंदर ऐड कर देना है। बहुत आपने केयरफुली डालना है इसको, क्योंकि बहुत इसका टेम्परेचर हाई होता है। एंड देन आपने इसके फ़ौरन ही इंस्टेंटली अपने स्पून को जो है वो इसके अंदर चलाना है, अदरवाइज़ ये जमना शुरू हो जाएगा। और ये क्योंकि इसकी सूजी और शुगर जब आप एकदम से आपस में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस क्रिएट हो जाती है, जिससे हमारा हलवा जो है वो फ़ौरन जमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं तकरीबन थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर को मीडियम रखा है और उसके बाद इसके अंदर जो है उसको भूनना है हलवे को 5 मिनट्स तक। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पर बादाम ऐड कर रही हूँ स्लाइस किए हुए। अब हमारा हलवा जो है वो तकरीबन भुन चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इस दौरान एक प्लेट के अंदर मैंने देसी घी को कर लिया, उसकी एक लेयर लगा दी है। एंड देन सारा हलवा जो है वो इस प्लेटर के अंदर मैंने डाल दिया है। इसको प्रॉपरली आप स्पून के थ्रू जो है वो सेट कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने इंस्टेंटली ये सारा काम करना है, अदरवाइज आपका हलवा अगर जम गया तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। यहाँ पर हमने अपने हलवे को प्रॉपरली सेट कर दिया है और अब हम इसके ऊपर जो है वो बादाम स्प्रिंकल करेंगे और पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। उसके बाद हमने तकरीबन इसको 5 to 10 मिनट्स तक छोड़ देना है। अगर आपका वेदर जो है सर्द है यानी विंटर है तो फिर आप इसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स दें, और अगर आपका हॉट वेदर है तो फिर आप तकरीबन इसको आधा घंटा दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा जो है वो तकरीबन प्रॉपरली डन हो गया है। मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं और इसको प्लेटर में सेट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही न्यूट्रिशियस हलवा है। आप घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं आप इजीली इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इजीली बन जाती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे देन हिट द लाइक बटन प्लीज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।